नमस्कार, मैं आदित्य सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। शुरुआत करते हैं हरियाणा रैली की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन कानून 2025 को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि इससे 125 दिन का रोजगार मिलेगा और हर सप्ताह मजदूरी मिलेगी। जियो टैगिंग से भ्रष्टाचार मुक्त और बुआई जुताई के समय कामगारों को 60 दिन का ब्रेक मिलेगा। हरियाणा भवन में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने योजना के विरोध में उतरे हरियाणा पंजाब कांग्रेस और पंजाब सरकार को मजदूर विरोधी बताकर जमकर निशाना साधा। साथियों, इसी प्रकार कार्य की प्रकृति का निर्धारण, धन की हेराफेरी के लिए, धोखे से बनाई गई फर्जी परियोजनाओं को रोकने के लिए नए प्रावधानों को 4 क्षेत्रों में बांटा जाएगा। 4 क्षेत्रों में, जिसका मैंने जिक्र भी किया था, वो है जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन, जलवायु संरक्षण। यह योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बनने के बजाय अब ये देश और प्रदेश में विकास में एक विकसित और ठोस मददगार के रूप में ये काम करेगी। अब इसके अंदर ही सुधार किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वीबी जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था। उनका समर्थन करने के लिए है। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश के मेहनती श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देता है। यह इसकी खूबसूरती है। ये श्रमिक अब भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरियां भरने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में हमारे श्रमिक काम करेंगे। ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार से ये इसको गुमराह करने की कोशिश ये कर रहे हैं, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके समय में जिस प्रकार से श्रमिकों का शोषण होता था, जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार के अंदर उस खामियाजा हमारे श्रमिकों को भुगतना पड़ता था, और हमारे श्रमिकों की विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो ऐसा वर्ग है जो भारत को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। ये विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों के साथ ही कई मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है। साथियों, मनरेगा योजना, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्ष पहले इसको शुरू किया गया था। 20 साल पहले मनरेगा और ऐसी ही कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी थी कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है और लागू किया जाता है, और इसमें सुधार भी किया जाता है। इसकी ऐसी प्रकृति है। किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग, कोई उसमें सुधार करना है या समय की मांग के अनुसार उन कमियों को सुधारना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बदलता है, समय के अनुसार ही हर चीज बदलती है, और उसमें सुधारना ये नीति निर्माण का एक हिस्सा भी है। और मनरेगा भी इसी मामले में
अलग नहीं है। साथियों, मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आई। श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, आप सब देख रहे हैं कि आपको जानकारी भी है कि एक समय था इन्होंने मनरेगा तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे, और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना, बजट का अत्यधिक अनुमान, बजट के ऊपर जोर था इनका। पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, भी एक योजना बना दी, काम नहीं मिला, उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर दी। और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिली। लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से ये बदल चुके हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।